किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय किसान भाई वो कौन सी गलतियां कर देते हैं जिससे बालियों का आकार छोटा रह जाता है। बालियों में दाने अच्छे से नहीं भर पाते हैं। बालियां सूखना या बालियां सफ़ेद होना, बालियों में फंगस का अटैक, ये कई सारी समस्याएं आती है। बालियों में दानों का भराव अच्छे से नहीं होता है, दाने सिकुड़ जाते हैं और उत्पादन कम निकलता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो धान में बालियां निकलते समय आपको नहीं करना चाहिए, जिससे धान में पूरे खेत के बालियां एक साथ निकलती है, बालियां लंबी वजनदार बनती है, दाने ठोस बनते हैं और धान का उत्पादन ज़्यादा निकलता है। किसान भाई, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में धान की फसल गबोट अवस्था में पहुंच चुकी है और जहां पर धान की रोपाई समय से हो चुकी थी, वहां पर धान की फसल में बालियां बनना शुरू हो चुकी है। बालियां बनते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर किसानों द्वारा की जाती है। सबसे पहली बात कि बालियां निकलते समय किसी भी प्रकार से पौधे में ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उन खादों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाते हैं, जैसे कि यूरिया या जिंक सल्फर या सागरिका। इन खादों की ज़रूरत पौधे की वानस्पतिक अवस्था में होती है। ऐसे में किसान भाई व्यर्थ का खर्चा ना करें और बालियां निकलते समय किसी भी प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर या टोनिक का प्रयोग ना करें। अब बात आती है कुछ ऐसी बातों की जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, बालियां निकलते समय खेत में अच्छी नमी आपको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बरसात का क्या होता है कि कई बार बरसात लंबे समय तक नहीं होती है। जब बालियां निकलना शुरू होती है तब धान में सबसे ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, इसलिए आप समय समय पर धान में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई कर सकते हैं, जिससे भी बालियों का विकास अच्छा होगा और पैदावार ज़्यादा निकलेगी। किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय तना छेदक या फंगस का अटैक दिखाई देता है, जिससे समस्याएं आती है कि जो धान की बालियां है वो सफ़ेद पड़ जाती है, बालियां सूख जाती है, बालियों में दानों का भराव नहीं होता है। फंगस के कारण बालियों पर हल्दी रंग के धब्बे लग जाते हैं। ये कई कारण होते हैं। तो किसान भाइयों, धान के खेत में बालियां आने से पहले ही आप अगर इन चीज़ों का खात्मा कर लेंगे तो बालियां एकदम स्वस्थ रहेगी। इसके लिए आप धान की फसल में ज़रूरत के अनुसार अच्छे से कीटनाशक या फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे धान में ब्लास्ट संबंधी रोगों का अटैक ना हो। हल्दी रोग का अटैक बालियां निकलते समय सबसे ज़्यादा होता है, इस रोग का अटैक ना हो। इसके अलावा रस चूसक कीटों या तना छेदक का अटैक भी धान की फसल में ना देखने को मिले और बालियां एकदम स्वस्थ और हरी भरी रह सके, तो ये काम आप ज़रूर करें। इसके अलावा किसान भाइयों, धान में बालियां निकलते समय सबसे ज़्यादा पोटास की ज़रूरत होती है, लेकिन इस समय जो एमओपी पोटास आता है उसका प्रयोग करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इस समय धान की फसल काफ़ी ज़्यादा हाइट ले लेती है। इसलिए पोटास की पूर्ति के लिए किसान भाई एनपीके खादों के माध्यम से धान के खेत में पोटास की पूर्ति कर सकते हैं, जिसके रूप में आप एनपीके 13-0-45, इसके अलावा एनपीके 0-52-34 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीके 0-0-50 का प्रयोग भी किसान भाई कर सकते हैं। पोटास की पूर्ति हो जाने से धान की बालियां लंबी, मोटी, चमकदार बनती है और दानों का भराव भी बेहतर तरीके से होता है। इन खादों के साथ आप बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। खास करके आप एनपीके 0-52-34 या 0-0-50 का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी एक खाद के साथ अगर आप बोरोन का प्रयोग करेंगे तो कई सारे फायदे मिलेंगे। धान की बालियां लंबी, मोटी, चमकदार बनेंगी, दाना ठोस बनेगा, दानों में बोरोन के कारण एक चमक पैदा होगी, जिससे मंडी में रेट भी काफ़ी शानदार किसानों को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, धान के खेत में अगर बालियां बन रही है तो ये गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें, जिससे बालियां लंबी बनेगी, धानों का भराव अच्छे से होगा, दाना मोटा और चमकदार बनेगा, जिससे मंडी में रेट अच्छे मिलेंगे और जो धान का उत्पादन है वो भी ज़्यादा निकलेगा। तो इस प्रकार से किसान भाई धान के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।